जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी हुआ ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से आज पीएम मोदी करेंगे बात, चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। जातीय जनगणना को लेकर सड़क पर उतरा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी का प्रदर्शन, सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन। बिहार में आज से लागू हुआ अनलॉक 5, स्कूलों में शुरू हुई पढ़ाई, मॉल सिनेमा हॉल में लौटी रौनक, 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के बडगाम के मोचवा इलाके में शनिवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में लश्कर का एक आतंकवादी ढेर किया गया है और एक जिंदा पकड़ा गया है। उसके बाद से AK-47 राइफल और एक पिस्टल बरामद की गई है। घाटी में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। बडगाम मुठभेड़ पर आईजीपी कश्मीर ने कहा कि मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकवादी मारा गया। उसके पास मिली डायरी में दूसरा आतंकवादी कहां छुपा है, इसकी जानकारी लिखी थी। दूसरे आतंकवादी को भी पकड़ लिया गया है और उसके पास से पिस्टल और ग्रेनेड मिला है। वो जिस ट्रक में भाग रहा था उसके ड्राइवर को भी पकड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों द्वारा मोचवा इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, तभी इलाके में छिपे आतंकियों ने अचानक फायरिंग शुरू की। इसके बाद जवाब में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई और इस मुठभेड़ में एक आतंकी को मारा गया। तो वहीं मध्य प्रदेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी लाभार्थियों से मुखातिब होंगे। राज्य की तरफ से इस स्कीम के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मध्य प्रदेश में 4 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिला है और इस मौके पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। और इस कार्यक्रम में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, हरियाणा और गोवा के मंत्री और खाद्य क्षेत्र के अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। सीधा रुख करते हैं बिहार की तरफ। जातीय जनगणना के मसले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पीछे हटने को तैयार नहीं है। जातीय जनगणना के मसले पर राष्ट्रीय जनता दल आज प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आज तमाम जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन का कार्यक्रम है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों ही इसका ऐलान कर दिया था और आज जिला मुख्यालयों पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र के साथ साथ बिहार सरकार से भी जातीय जनगणना कराने की मांग रखेंगे। जातीय जनगणना की मांग को लेकर आरजेडी आज पटना में भी प्रदर्शन कर रही है और इस प्रदर्शन में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे कुछ ही देर में। तो आरजेडी सरकार से जातीय जनगणना कराने के साथ साथ आरक्षण में बैकलॉग व्यवस्था लागू करने से और मंडल आयोग के सभी अनुशंसाएं लागू करने की भी मांग कर रही है। तो बता दें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आज जातीय जनगणना सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कह सकते हैं कि तमाम जिला मुख्यालयों में यानी कि आरजेडी विशाल धरना प्रदर्शन कर रही है और केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार की नीतीश सरकार के खिलाफ भी हमलावर है। लगातार जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में भी मांग रखी थी। उन्होंने कहा था कि बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए। इसको लेकर वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिले, उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और बिहार में जातीय जनगणना कराएं। हालांकि इसको लेकर नीतीश कुमार ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को खत लिख चुके हैं और अब उनके उधर से जब जवाब आता है तो वो दिल्ली जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन इससे पहले आज पटना में विशाल धरना प्रदर्शन राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा चल रहा है। और पटना में जातीय जनगणना समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर आरजेडी द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं धरना प्रदर्शन कर आरक्षित कोटे से बैकलॉग के लाखों रिक्त पदों को भरने की मांग है। इसका जायजा लिया है संवाददाता उत्कर्ष ने।
गर्मा गई। आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आज विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो शामिल हो गए हैं। ये प्रदेश कार्यालय है राष्ट्रीय जनता दल का पटना में। आप देख ले जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुँच गए हैं और साफ तौर पर विशाल धरना प्रदर्शन का आज आयोजन किया गया। जो मेन कारण है वो जातीय जनगणना के कारण है और आरक्षित कोटे से जो सामने देखने लिखा हुआ है बैकलॉग के लाखों रिक्त पद भरने के लेकर और मंडल आयोग के शीर्ष सभी अंशुओं को बिंदुओं को भरने के लिए साफ तौर पर लिखा हुआ है। और देख ले कि तेजस्वी यादव की तस्वीरें लगाई गई हैं, लेकिन मेन बात यह है कि तेजस्वी यादव अभी पटना में नहीं है। कयास ये लगाए जरूर गए थे कि तेजस्वी यादव पटना आएंगे, लेकिन आज वो पटना में नहीं है। हालांकि आगे के कयास ये जरूर लगाए जा रहे हैं कि पटना में आ सकते हैं। काफी कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कारण है जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, आज नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के आह्वान पर राष्ट्रीय जनता दल जातीय जनगणना को लागू करने की मांग को लेकर के और आरक्षण में बाइक लोग कोटा लागू करने के लिए लेकर के और मंडल आयोग के सारी सिफारिशों को लागू करने के लिए आज सड़कों पर उतरी हुई है और धरना प्रदर्शन कर रही है। लेकिन सत्ता पक्ष तो कह रही है कि तेजस्वी यादव नदारत है। नहीं, तेजस्वी यादव आएंगे, ऐसा बात हो। तेजस्वी यादव आ रहे हैं, तेजस्वी यादव की बात है तो मैं तेजस्वी यादव से कम हूँ क्या? सारे आरजेडी के सारे वर्कर तेजस्वी यादव है, आरजेडी के सारे वर्कर तेजस्वी यादव है और लालू यादव है। इस तरीके से जातीय जनगणना उसको लेकर पूरे विपक्ष है राष्ट्रीय जनता दल है वो आज सवाल खड़ा कर रही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, DTV भारत, पटना। तो देखा आपने, जातीय जनगणना को लेकर राजद लगातार प्रदर्शन कर रही है और ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी पटना का इनकम टैक्स चौराहा है। आप देख सकते हैं प्रशासन को भी वहां पर मुस्तैद किया गया है, क्योंकि जो विशाल प्रदर्शन आज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा हो रहा है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर, उसे किस तरीके से सफलतापूर्वक बनाना है राष्ट्रीय जनता दल उसके पीछे लग गई है। और साथ ही साथ जिला प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए चुनौती है कि किस तरीके से इसे कोविड प्रोटोकॉल के बीच में कराया जाए, क्योंकि यहां पर विशाल धरना प्रदर्शन हो रहा है। ये लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए, दानापुर से विधायक है रीतलाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। तमाम राष्ट्रीय जनता दल के बड़े चेहरे इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर, तमाम अन्य मुद्दों की मांग को लेकर बिहार सरकार, केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल विशाल धरना प्रदर्शन कर रहा है। तो ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पटना का इनकम टैक्स चौराहा है, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता, कार्यकर्ता, तमाम MLA, MLC वहां पर मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की तस्वीर आपने देखी। दानापुर से आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव वहां पर थे। तमाम लोग वहां मौजूद हैं। कुछ ही देर में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी होंगे, ऐसा उनके कार्यकर्ता का भी कहना है कि दिल्ली से वो लौटे हैं और कुछ ही देर में वो उन्हें भी ज्वाइन करेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा विशाल धरना ये निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की भी तस्वीर देखिए आप। ये पूर्व विधायक भी है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी है और इस विशाल धरना प्रदर्शन में राष्ट्रीय जनता दल के तमाम बड़े चेहरे मौजूद हैं। सीधा अन्य जानकारी के लिए हम अपने संवाददाता उत्कर्ष से बातचीत करेंगे। उत्कर्ष, इनकम टैक्स चौराहा पर ही इन्हें रोक दिया गया है, क्या कुछ उनकी मांग है? क्योंकि लगातार वे जातीय जनगणना को लेकर मांग कर रहे हैं और तमाम विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है वहां पे। जी बिल्कुल, ऋतिक, इनकम टैक्स पर ही रोक दिया गया है। विशाल धरना प्रदर्शन का नाम दिया गया इसको, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नदारत है और कई सारे जो नेता है, जो वरिष्ठ नेता है, वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। हालांकि जो कार्यकर्ता है उनमें जुनून काफी है। दानापुर से विधायक है रीतलाल यादव, वो भी पहुंचे हुए हैं और कई सारे विधायक भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। हालांकि इनकम टैक्स पर इनको रोक दिया गया है, आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और कोविड का जो अनुपालन है उसको लेकर ये कही जा रही है। बिल्कुल, आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी वहां पर दिख रहे हैं, रीतलाल यादव वहां पर हैं, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह वहां मौजूद है। तेजस्वी यादव की क्या खबर है? जी उत्कर्ष, चलिए लगता है खराब सिग्नल की वजह से संपर्क हमारा टूट गया है उनसे। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है। ये पटना का इनकम टैक्स चौराहा है जहां पर ही इन्हें रोक दिया गया है। तो ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, DTV भारत दिखा रहा है आपको। तो बता दें आपको कि जातीय जनगणना से लेकर तमाम मुद्दों को लेकर आरजेडी आज विशाल धरना प्रदर्शन कर रही है। तमाम लोग वहां पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वहां पर मौजूद है। चलेगी, कराना चाहते हैं
जब माननीय मुख्यमंत्री जब धीरे धीरे हर व्यक्ति मेरे पास है, राज्य चलाता है, तो देख सकते हैं आप, हमने आपको बयान सुनाया है। दानापुर के आरजेडी विधायक रोहित लाल यादव का बयान था। तमाम नेता वहां पर मौजूद हैं। तो जैसा कि तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन राष्ट्रीय जनता दल आज कर रहा है। पूरे बिहार में तमाम जिला मुख्यालयों में यह प्रदर्शन चल रहा है और राजधानी पटना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इनकम टैक्स चौराहा की यह तस्वीर है जहां पर प्रशासन ने बैरिकेड लगाकर तमाम आरजेडी के नेता कार्यकर्ताओं को रोक दिया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष आखिर क्यों नाराज हैं। तेजस्वी यादव क्या पटना में हैं या फिर कुछ ही देर में उन तमाम नेता कार्यकर्ताओं को वो भी ज्वाइन करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार उनके नेता और कार्यकर्ता कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे, क्योंकि उनके आह्वान पर ये जो पूरा विशाल धरना प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब वहां पर मौजूद होंगे तो देखने वाली तस्वीर होगी। लेकिन आपको बता दें, ये तस्वीर इनकम टैक्स चौराहा की है जहां पर विशाल धरना प्रदर्शन राष्ट्रीय जनता दल कर रही है। तो देखा आपने, ये तस्वीर हमने आपको दिखाई है राजधानी पटना के इनकम टैक्स चौराहा की तस्वीर थी। ये आरजेडी कार्यालय से ये पूरा काफिला इनका निकला है और लेकिन प्रशासन ने इन्हें इनकम टैक्स चौराहा पर ही रोक दिया है। कोविड प्रोटोकॉल का ये पूरी बात की जा रही है कि इसको देखते हुए उन्हें रोका गया है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहां है, ये सवाल लगातार पूछ रहे हैं लोग। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। जातिगत जनगणना को लेकर आज आरजेडी पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर रही है। राजद द्वारा किए जा रहे आयोजन को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन करना सभी राजनीतिक दलों का अधिकार है, लेकिन फेसबुक ट्विटर के माध्यम से प्रदर्शन करना कोई अच्छी चीज नहीं है। जनता के बीच में रहना है तो सड़क पर उतरना होगा, तभी माना जाएगा कि वो जनता के हित में आवाज उठा रहे हैं। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव सहित लालू परिवार पर भी तंज कसा है। 2003 में दावा करती है कि मुँह से मांग लिए थे विशेष राज्य का दर्जा। अरे मांग माना ना, विधानसभा का सम्मत प्रस्ताव है ना, तो इस प्रस्ताव पर लगातार हम अपनी बात को कहते रहेंगे ना। ये अधिकार है ना, ये अधिकार लोकतंत्र में विधायिका को प्राप्त है। तो हम ये मांग, और हमारे लिए ये महत्वपूर्ण इसलिए है, बिहार जैसे राज्य में सामाजिक आर्थिक जनगणना, जो समाज के जो वंचित तबके उसके लिए विशेष अवसर, और जो समाज के अंदर बदलाव की पटकथा लिखना, उनके मानव विकास सूचकांक का वह भी बेहतर। उसमें आर्थिक जनगणना में संपत्ति उपत्ति भी आ जाएगा, कौन किसके नाम से रखे हुए, सब कुछ डिटेल अगर आ जाएगा तो लोगों को आत्मसंतुष्टि होगी और लोग अपना नजरिया साफ करके देखेंगे कि न्याय के साथ विकास का मॉडल बेहतर या तथाकथित सामाजिक न्याय के नाम पर संपत्ति अर्जन करो वह मॉडल। राजनीति सकारात्मक हो तो विकास के कई आयाम खुलते हैं, लेकिन अगर नकारात्मक हो तो इसके दुष्परिणाम से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। एक बार फिर जातीय जनगणना को लेकर सियासी पारा चरम पर है, लेकिन क्या वाकई में जातीय आधारित जनगणना से देश का विकास हो पाएगा? देखिए इस रिपोर्ट में। जरूर होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस। असली ऐतिहासिक कदम तो तब होगा जब जातीय जनगणना कराई जाएगी।
देश की राजनीति में वक्त वक्त पर जाति के जनगणना का जिन सियासी दल निकालते रहे हैं। दरअसल पिछले सप्ताह जब गृह राज्य मंत्री ने संसद को बताया कि भारत सरकार ने नीतिगत फैसला लिया है कि जनगणना में एससी और एसटी के अलावा अन्य जातिवार आबादी की गणना नहीं कराएगी, तो इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई नेता जाति आधारित जनगणना कराने की मांग करने लगे। इन नेताओं का तर्क है कि इससे असल मायनों में जरूरतमंदों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक मदद मिलेगी। जो पहले जो हुआ है सर्वसम्मति से, हम तो बार बार कह रहे हैं, और इसमें कोई भी जात का फर्क नहीं है, कोई भी समुदाय का फर्क नहीं, इसका नहीं है। एक बार हो जाना चाहिए, कम से कम एक बार जरूर कर लेना चाहिए, ये हम लोग चाहते हैं। उसका फायदा पूरे तौर पर होगा और इसका फायदा लोगों को भी होगा और इसका फायदा आप समझ लीजिए गवर्नेंस में भी होगा। एक एक चीज के बारे में ठीक ढंग से मालूम होगा और सबके हित में आप और बेहतर काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा जाए और मिलने का समय मांग करके प्रधानमंत्री को इस विषय के बारे में बताया जाए कि हम लोगों ने विधानसभा से सर्वसम्मति, जिसमें प्रधानमंत्री जी आपकी भी पार्टी शामिल थी, इस चीज को जाति जनगणना वाले मामले में आप जो है अनुमति दें और जल्द से जल्द जातीय जनगणना कराएं। महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार और यूपी में कई राजनीतिक दलों की मांग है कि जाति आधारित जनगणना कराई जाए। इस तरह केंद्र पर जातिगत जनगणना कराने को लेकर दबाव बनाने की कवायद चल रही है, लेकिन बीजेपी के नेता संजय पासवान का यह बयान कई मायनों में कई सवाल खड़ा करता है। कि जाति जनगणना, अब ये जाति का नाम जब भी होता है तो जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, ये चार विषय ऐसा है जिन विषयों पे विवाद भी है और संवाद भी है। इसलिए मैंने डिमांड किया है कि ये जाति जनगणना की बजाय हम सब लोग गरीब गणना करें, गरीब गणना करें, गरीबी की गणना करें। बता दो आपसे कि आज तक भी इस देश में गरीबी का एक परिभाषा परिभाषित नहीं है। अब समझने की बात यह है कि क्या जाति आधारित जनगणना की बात करने वाले लोग वाकई में देश में रह रहे सभी लोगों का विकास चाहते हैं या जाति की राजनीति पर अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। मामला साफ है, अगर आप विकास चाहते हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आधार पर पिछड़े सभी लोगों का गणना कर उसे विकास की मुख्य धारा में लाएं। लेकिन होना यह चाहिए कि समाज के किसी भी तबके का आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक रूप से विकास नहीं हुआ है तो उसकी गणना की जाए। आखिर में क्या जाति आधारित जनगणना संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर की जाति विहीन समाज की परिकल्पना के विचार के खिलाफ नहीं है? साथ ही सामाजिक सद्भाव बनाने के लिए चल रहे प्रयासों को कमजोर नहीं करेगी? डीटीवी भारत के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। चलिए एक बार फिर लेके चलते हैं आपको धरना स्थल पर, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल धरना प्रदर्शन कर रही है। ये तस्वीर देखिए, एक बार फिर ये तस्वीर हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये तस्वीर राष्ट्रीय जनता दल के नेता, कार्यकर्ता, उनके समर्थक तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें इनकम टैक्स चौराहे पर रोक दिया है। हालांकि कहा जा रहा था कि काफिला आगे बढ़ता, लेकिन तमाम लोगों को रोक दिया गया है। मुर्दाबाद
देख सकते हैं आप, तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद है। अब्दुल बारी सिद्दीकी है, तमाम लोग वहां पर मौजूद है। रीतलाल यादव है, आरजेडी के बड़े चेहरे वहां पर मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष जग्गानंद सिंह बैठे हैं माइक लेकर हाथ में। आप देख सकते हैं ये तस्वीर इनकम टैक्स चौराहे की है, लेकिन सबकी नजर जिसे ढूंढ रही है वो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। आखिर तेजस्वी कहां है? तेजस्वी के आह्वान पर यह विशाल धरना प्रदर्शन तो राष्ट्रीय जनता दल ने निकाल दिया है, लेकिन आरजेडी के तमाम लोग भी ये कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष आएंगे, पर कब, ये देखने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तेजस्वी यादव तो यहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन तेज प्रताप यादव भी नहीं दिख रहे हैं। ये भी बड़ा सवाल है। तो आप देख सकते हैं ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, राजधानी पटना के इनकम टैक्स चौराहे की तस्वीर। सड़क पर ही बैठकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा। कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद बिहार में 7 अगस्त यानी कि शनिवार से अनलॉक 5 प्रभावी हो गया। इसके तहत सूबे में साप्ताहिक बंदी को छोड़कर सभी तरह की दुकानें और प्रतिष्ठान अब रोज खुलेंगे। साथ ही महीनों से बंद पड़े स्कूल और कोचिंग संस्थान के साथ ही शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल भी खुलेंगे। फिलहाल 9वीं और 10वीं तक के स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया है। बाद में 7वीं तक की कक्षाएं भी शुरू कर दी जाएंगी। सार्वजनिक वाहनों में यात्रियों को पूरी क्षमता के साथ बैठाया जा सकता है। बिहार सरकार के आदेश के तहत अनलॉक 5 की गाइडलाइन 25 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। राज्य में अब सभी तरह की दुकानें और प्रतिष्ठान साप्ताहिक बंदी के अलावा प्रतिदिन खुलेंगे। एक दिन बीच कर दुकानों को खोलने की पाबंदी अनलॉक 5 में हटा दी गई है। इससे व्यवसायी वर्ग के साथ आम लोगों को भी काफी सहूलियत होगी। फिलहाल दुकानों को शाम 7 बजे तक ही खोलने का निर्णय लिया गया है। पूर्णिया में वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने छापेमारी करते हुए लगभग 4 करोड़ रुपए की कीमत के हाथी दांत के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सभी से लगातार पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक सभी तस्कर हाथी दांत की सप्लाई विदेशों में करते थे। गुप्त सूचना के आधार पर मिली जानकारी के बाद जिले के चंपानगर ओपी क्षेत्र के मवेशी हाट के पास से वन विभाग की टीम ने एक हाथी दांत के साथ 5 तस्करों को रंगे हाथ धर दबोचा। और डकैती की योजना को कटिहार पुलिस ने विफल कर दिया है। तो वहीं पुलिस ने बलरामपुर थाना क्षेत्र के बहियापुर में पुलिस ने बम बारूद से लैस 4 डकैतों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ये चारों अपराध की योजना बना रहे थे और इस दौरान पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं लोगों के पास से 3 जिंदा देसी बम बनाने की सामग्री, 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। मंडल पुलिस पदाधिकारी बारसोई के नेतृत्व में थानाध्यक्ष बलरामपुर, थानाध्यक्ष सुधानी, थानाध्यक्ष तेलता एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी कर्मी को भेजा गया, जहां ग्रामीणों के सहयोग से बागडोगरा के बांसवाड़ी में छापामारी पुलिस के द्वारा की गई और भागने के क्रम में 4 डकैती कांड के अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पटना सिटी के बहादुरपुर में विवाहिता का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतका के परिजनों के मुताबिक ससुराल वालों ने विवाहिता को पीट कर मार डाला। उसके बाद शव को आत्महत्या का एंगल देने के लिए फांसी के फंदे से लटका दिया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी है। मामला एक लड़की है जो फांसी लगाई है, उसको हत्या किया गया है। दहेज हत्या का मामला बनता है। सर, कहाँ के लड़की रहने वाली थी? अभी हम जांच कर रहे हैं, तब बताएं। ये लड़का का घर यही कहाँ का? यही लड़का गिरफ्तारी की गई है सर? अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। गिरफ्तारी किया गया है। हाँ, कुछ लोग गए, गिरफ्तारी हुई है। हम लोग उसको वेरीफाई कर लेते हैं कौन कौन गया है, उसके बाद बताएं। जानकारी हमको यही मिली, सवेरे से खबर आई। हम भी बहादुरपुर के गुंडिया के रहने वाले हैं जी। खबर आई कि ऐसा ऐसी घटना हो गई। सब हम लोग सुन लिए, तब सबको अब हम चौथे यहाँ जिस तरह जैसे थे अब उसी तरफ यहाँ। कब शादी हुई थी? शादी 20 जून को हुई थी, 20 जून को। कौन लोग थे? उसकी सासू और हस्बैंड और उसका ये गोतनी सब मिलकर मारिया। उसका ये भैंसों जो है ये दरोगा है, कहाँ का है कोई पता नहीं है। अपना घर छोड़ के भागे हुए। जातिगत जनगणना कराने की मांगों का सीतामढ़ी के विधायक डॉक्टर मिथिलेश कुमार द्वारा विरोध करने पर सीतामढ़ी के विभिन्न छात्र एवं सामाजिक संगठनों ने वीर कुंवर सिंह के प्रतिमा के सामने विधायक का पुतला दहन किया।
ईडब्ल्यूएस के छात्रों ने कर्पूरी सेना, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग आरक्षण बचाओ मोर्चा और सामाजिक न्याय मोर्चा के सदस्यों ने पुतला दहन सह विरोध कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इस मौके पर फेकन मंडल संयोजक पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग आरक्षण बचाओ मोर्चा ने कहा कि सीतामढ़ी की सोच कमजोर और गरीबों वर्गों के खिलाफ है। वहीं खगड़िया के वार्ड नंबर 14 प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में स्कूल के सचिव का चुनाव होने के दौरान मारपीट हुई है, जिसमें नए और पुराने स्कूल सचिव के बीच एक दूसरे पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। चुनाव हुआ था सचिव का। कहाँ पे? पुरावासा में। कौन सा स्कूल है? ये प्राथमिक विद्यालय पुरावासा है। तो उसमें हम लोग भी गए थे वहाँ पे थोड़ा बहुत तो इधर हुआ, झगड़ा हो गया तुमको। जी हाँ, स्वास्थ्य कर्मी इलाज भी करवाए हैं हम। इसके बाद अभी सर बिहार के मुजफ्फरपुर में इस साल के कोरोना काल में हजारों की संख्या में कोरोना की जांच किट को लेकर हुई कालाबाजारी के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है। बताया गया कि कोरोना एंटीजन किट और सैनिटाइजर सहित तमाम सामग्रियों की कालाबाजारी करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी अस्पताल के प्रबंधक प्रवीण कुमार के वेतन पर रोक लगाई गई है और अब जांच उपरांत निलंबित किए जा सकते हैं। सिविल सर्जन विनय कुमार शर्मा ने कहा कि काम नहीं वेतन, क्योंकि वो अभी फरार हैं, इसलिए उनको वेतन नहीं मिलेगा, वेतन पर रोक लगा दी गई है। वहीं चतरा की सदर थाना पुलिस को अफीम तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कोरचा के जंगल से एक ट्रेलर डोडा को जब्त किया है। हालांकि तस्कर और ट्रेलर चालक जो है वो भागने में कामयाब रहे। पुलिस को यह कामयाबी एसपी ऋषभ झा के गुप्त सूचना मिलने के आधार पर मिली है और एसडीपी अविनाश कुमार ने बताया कि एसपी को गुप्त सूचना मिली कि कुछ तस्कर कोरचा के जंगल में ट्रेलर में डोडा लोड कर रहे हैं और इसी सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए यह सफलता हाथ लगी है। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।